अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज तारीख है 22 जून 2020 और दिन है सोमवार का, मंडे का। आज हम बात करेंगे ओमान की चंद अहम न्यूज के बारे में। उनमें सबसे काबिल जिक्र जो है वो है हेल्थ के मुतालिक। आपको पता है कि इस वीकेंड के ऊपर पाकिस्तान से 28 डॉक्टर्स जो हैं वो वापस आ गए थे ओमान में अपनी ड्यूटी पर, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अपनी जॉब जो है वो उन्होंने अपनी ड्यूटी यानी अपनी जॉब पे वापस चले गए हैं। सो उनके आने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ हेल्थ केयर सेक्टर में, जहां पर बहुत ज्यादा यानी स्टाफ की जो है कमी बेशी थी उसको पूरा किया गया। और मजीद लोग जो हैं अभी आ रहे हैं। जो लोग भी मुल्क से बाहर थे, ओमान से बाहर थे, मेडिकल स्टाफ था, उनको जल्दी से जल्दी ओमान में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। और इसी कोशिशों के नतीजे में इंडिया से भी 70 पीपल, ऑलमोस्ट 70 लोग जो हैं, डॉक्टर्स नर्सेज जो हैं वो वापस आ गए हैं ओमान में। मोस्टली का ताल्लुक जो है केरला स्टेट से था। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वापस आ गए हैं और उन्होंने जल्दी जो है अपनी ड्यूटी पर वो वापस आ जाएंगे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में। सो दुआ करें जितने भी लोग कोविड-19 के हवाले से मार्केट में, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, टेक्नीशियंस, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, जो इस मुश्किल वक्त में और वबा के दिनों में हमारी खिदमत कर रहे हैं, हमारे लिए अपना वक्त जो है वो दे रहे हैं, पहले से ज्यादा दे रहे हैं, पहले से ज्यादा यानी पुरजोश होके खिदमत कर रहे हैं। सो अल्लाह ताला उनको इस खिदमत का जरूर सिला दे इंशाल्लाह। सो साथ ही बाकी तमाम लोगों के भी दुआ करें जो किसी भी फील्ड में, स्पेशली ये वबा के दिनों में हमारी मदद के लिए काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत सारी जगहों पर आपको पता है कि हमें गाइड करने के लिए, हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए, गाहे बगाहे जहां पर लोग बहुत ज्यादा रश हो जाता है वहां पर लोगों को बताने के लिए बहुत सी जगहों पे बहुत दफा वार्निंग दी उन्होंने। उनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि जो आपको बता दिया गया कि ये रूल है आप फॉलो करना, लेकिन हम फॉलो नहीं करते, हम फिर उसके अगेंस्ट जाते हैं। वो फिर आगे आपको बड़ी पोलाइटली से बोलता है शुरुता कि भाई प्लीज स्टे एट होम, दिस इज नॉट अलाउड। स्पेशली बीच की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जितनी दफा बीच पर गया हूँ मैं परमिशन लेके गया हूँ, इवन के लोग विदाउट परमिशन जा रहे होते हैं, लेकिन मैं वीडियो बनानी होती है तो मैं जरूर वहां पर आजकल चूंकि हर जगह पर सिक्योरिटी के लोग खड़े थे, मैं परमिशन लेता हूँ कि आई जस्ट वांट टू कैप्चर सम मूवमेंट्स आई यूज टू शेयर ऑन यूट्यूब। यानी मैं कुछ वीडियोस कैप्चर करना चाहता हूँ थोड़ी 2-4 मिनटों की, इसलिए आपको पता है कि मैं 2-4 मिनट की ज्यादा वीडियो मेरी नहीं आई अभी इन दिनों में बीच के ऊपर। सो मैं वो परमिशन के बाद बनाता हूँ। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। वो बड़ी पोलाइटली से बंदा आपको बोलेगा कि भाई ये अलाउ नहीं है, आप प्लीज घर पर जाएं, यहाँ पर रश नहीं करें। तो हम लोग जो है वो बात नहीं मानते। हमें क्या है चाहिए कि भाई साइड पे हो जाओ, ये मैं आ गया हूं तो अब ये मेरा टाइम है, मेरा वक्त है और हमारा टाइम आ गया है। सो कभी भी ऐसा मत करें। इसी सब चक्रों में बहुत सारे बीचेस जो हैं वो क्लोज कर दिए गए हैं आवाम के लिए, क्योंकि अभी तक बीचेस को ओपन नहीं किया गया, पार्क्स जो हैं वो ओपन नहीं किए गए, लेकिन लोग जबरदस्ती जाना शुरू हो गए थे। बहुत ज्यादा गैदरिंग हो रही थी, कुछ लोगों को जुर्माने भी हुए। मेरे बंदे ने, दोस्त ने ये कमेंट किया था कि भाई मैं गया था, मैं पकड़ा गया, मेरा आईडी कार्ड नंबर उन्होंने नोट कर लिया, उसको फाइन होगा मिनिमम 20 रियाल, ज्यादा से ज्यादा 100 रियाल तक भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन दी वोयलेशन, किस किस्म की उसने वोयलेशन की है। उनको कहा गया था कि वो बीच पर क्यों आए हैं। सो दे वाज हैविंग नो आंसर, कोई जवाब नहीं दे पाए माकूल जवाब। तो जवाब बनता भी नहीं है जब एक जगह पर जाने पर पाबंदी, आप वहां पर जाएंगे तो आगे से जवाब क्या देंगे। सो इंशाल्लाह खैर आप कहीं भी जाएं रिस्पेक्ट करें, कानून की रिस्पेक्ट करें लाजमी हर हाल में। इसी तरह मिलजुल कर जो है, थोड़ा मुश्किल वक्त है, हम समझ सकते हैं कि घर बैठना, कमरे में बैठना बहुत मुश्किल है, बाहर निकल के घूम फिर भी नहीं सकते, ज्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते, अपने अजीजो कारब से नहीं मिल सकते, अपने दोस्त अहबाब से नहीं मिल सकते। बात बहुत दूसरी तरफ चली गई। इसके अलावा न्यूज थी बंगाली मार्केट सलाला में, वो जो है क्लोज कर दी गई है। वहां पर हेल्थ आइसोलेशन के पर्पज से कोविड-19 के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे। आपको पता है सलाला में केसेस जो हैं ऑलमोस्ट 300 हो चुके हैं। उसकी रीजन यही थी कि वहां पर वोयलेशंस और बहुत ज्यादा ग्रुपिंग, गैदरिंग शुरू हो गई थी, जबकि पूरे दोपहर में ऑलमोस्ट 330 केसेस हैं, सलाला में 300 हैं। सो दिस इज द रीजन दे क्लोज दैट एरिया, बिकॉज वहां पर कुछ ज्यादा केस रिपोर्ट हुए थे, उसको आइसोलेट कर दिया गया। जो ही वहां पर पूरी
एक तो डिसइंफेक्टेंट करेंगे पूरे एरिया को, पूरी मार्केट को, उसके बाद लोगों के टेस्ट होंगे। जो ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा जल्दी जो है मार्केट दोबारा ओपन कर दी जाएगी। और बाकी है रूमर्स हैं एयरपोर्ट के बारे में। होपफुली आज सोमवार का दिन है, मंगल बुध के दिन सुप्रीम कमेटी की जो है मीटिंग लाजमी होगी। लास्ट वीक पे कोई सुप्रीम कमेटी की मीटिंग नहीं हुई कोविड-19 के हवाले से, ना ही थर्सडे को जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी। सो देखते हैं इस वीकेंड पर वो बैठते हैं और क्या फैसले जो हैं वो सुनाते हैं। हमरिया लॉकडाउन, वादी कबीर कमर्शियल एरिया जो है, इंडस्ट्रियल मार्केट जो है, उसके अलावा मथुरा के अंदर जो है अभी बहुत सारे एरियाज जो हैं वो लॉकडाउन के अंदर हैं। तो उन तमाम जगहों पर लॉकडाउन के बारे में, मॉल्स ओपन होने के बारे में और इस तरह की बहुत सारी और एक्सपेक्टेशन है, टेलर शॉप्स, बार्बर शॉप्स। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इन तमाम मामलात को जल्द हल करे, इस वबा को जल्द खत्म करे और हमारी मुश्किलात जो है, परेशानी जो है जल्द खत्म करे। अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा, हमेशा जो है एक दूसरे का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।